वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि अमेरिका जैसा जो साम्राज्य है, क्या इसका पतन अब नजदीक है? क्योंकि हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं कि डी डॉलराइजेशन और पेट्रो डॉलर का अंत नजदीक है। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि अमेरिका जैसी जो महाशक्तियां हैं, इनका जो अस्तित्व है, इनकी अपनी मिलिट्री पावर के ऊपर टिका हुआ है। और अमेरिका की जो मिलिट्री पावर है, वो डॉलर की पावर के ऊपर टिकी हुई है। क्योंकि आप जानते हैं कि अमेरिका का जो सैन्य बजट है, वो लगभग 980 बिलियन डॉलर के आसपास है। 980 बिलियन डॉलर। कागज पर सबसे मजबूत आर्मी आपको अमेरिका की दिखाई पड़ती है। और अमेरिका की जो सेना है, उसके ऊपर है अमेरिका और अमेरिका का जो लीडरशिप है। अगर अमेरिका की सेना गिरती है, अमेरिका का जो डॉलर है, जिसका मैंने पहले भी कई बार प्रेडिक्शन किया है कि नेक्स्ट 5 से 7 साल के अंदर आपको अमेरिका में भी जॉब नहीं मिलेगी। और जो भारत को अमेरिका छोड़ के जा रहे हैं, वो वहां के भी नहीं रहेंगे और यहां के भी नहीं रहेंगे। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि पेट्रो डॉलर और की जो प्रोसेस है, वो तेज हो चुकी है। आज मैं आपको बताऊंगा इसके कारण क्या है। दूसरा, जो मिलिट्री पावर है, वो कोलैप्स कर रही है। आपने देखा कि ईरान, इजराइल और अमेरिका का जो युद्ध हुआ है, उसके अंदर किस तरीका से ईरान जैसे एक छोटे से देश के द्वारा, जिसके पास में बहुत ज्यादा कोई मिलिट्री पावर नहीं थी, जिसका मिलिट्री बजट बहुत ज्यादा नहीं था, जिसका अर्थव्यवस्था कोई बहुत ज्यादा बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं थी, जो पहले से ही इतने सारे आर्थिक प्रतिबंध झेल रहा था, जिसके पास में कोई बहुत बड़ी मिलिट्री नहीं थी, नेवी नहीं थी, बहुत बड़ा एयर डिफेंस सिस्टम नहीं था, बहुत बड़ी एयर फोर्स नहीं थी, लेकिन उसने भी अमेरिका के द्वारा जो 4 से 5 पॉइंट रखे गए थे युद्ध शुरू करने से पहले, उनको अचीव नहीं करने दिया है। अब आज हम ये देखने वाले हैं कि पहले भी जितनी भी साम्राज्य रहे हैं, इसी तरीका के जिस तरीका का पावरफुल एक साम्राज्य आज अमेरिका है, उनका अंत कैसे हुआ है, इनकी चरण क्या होते हैं कि भाई पहला ये चरण है, दूसरा ये, तीसरा ये, जिसके बाद में एक साम्राज्य कोलैप्स करता है। क्या अमेरिका के अंदर ये सारे सिम्टम्स देखे जा रहे हैं? अगर अमेरिका के ये सिम्टम्स हैं, तो क्या जो हमारा प्रिडिक्शन है, वो 100% सही दिशा में जाता हुआ प्रतीत हो रहा है? आइए चलते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से दुनिया के अंदर 1590 से लेकर के, जैसे आप जानते हैं कि स्पेन के द्वारा 80 वर्षों से ज्यादा उनका जो साम्राज्य पूरी दुनिया में रहा, उसके बाद में एक दिवालियापन आ गया और पूरा का पूरा जो साम्राज्य है, वो चरमरा करके गिर जाता है। 1914 यानी कि 1914 में ब्रिटेन के द्वारा किस तरीका से, आप जानते हैं प्रथम विश्व युद्ध के तहत किस तरीका का जो साम्राज्य उनका था, पूरे दुनिया के अंदर कहा जाता था कि उनका सूर्य कभी नहीं डूबता, लेकिन मात्र 40-50 वर्षों के अंदर ही वो चरमरा करके गिर जाता है। आप देखिए 1991 के अंदर आपने देखा होगा कि सोवियत, जिसे हम यूएसएसआर बोला करते थे, वह भी किस तरीका से डिसइंटीग्रेट हो जाता है। और मिखाइल गोर्बाचोव शायद उनके राष्ट्रपति थे उस समय पर, उनके समय में ये सब कुछ होता है। तो कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो नए मिखाइल गोर्बाचोव हैं। क्या ये जो भविष्यवाणी है, क्या हो पाएगी? क्या अमेरिका जिस तरीका से 50 स्टेट्स को मिलाकर के यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बनाया गया, क्या वास्तव में भविष्य में बिखरता हुआ दिखाई पड़ेगा? और आज 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 हम जो अमेरिका की जो स्थिति देख रहे हैं, क्या ये 7 में से 5 चरण पूरा कर चुका है? हमने 7 चरण में इसे बांट दिया है कि पहली स्टेज, दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज, तो लगभग 5 चरण ये कंप्लीट कर चुका है। और अगर जो ईरान वाला युद्ध है, ईरान वाला जो युद्ध है, अगर इसको, क्योंकि अभी कंप्लीट नहीं है, इसीलिए मैंने उसे इसमें काउंट भी नहीं किया है, अगर वो कंप्लीट नहीं कर पाता, इस युद्ध को जीत नहीं पाता अमेरिका, तो इसके अंदर छठा चरण हो जाएगा और 7वें चरण में अमेरिका प्रवेश कर जाएगा। और फिर आप 5 से 10 साल के अंदर अमेरिका का ये पूरा साम्राज्य डूबता हुआ देखेंगे। आइए देखते हैं आप थोड़ा सा इसे। स्टेज 1, पहली स्टेज कौन सी होती है उसे देखिए। पहला होता है सैन्य विस्तार। अब आप अमेरिका को देखिए कि अमेरिका के द्वारा किस तरीका से पूरी दुनिया के अंदर, कहा जाता है कि अमेरिका के हजारों बेस हैं दुनिया के अंदर, हजारों बेस हैं। यानी कि अमेरिका को कहा जाता है कि पूरी दुनिया में किसी भी देश पर कहीं से भी वो परमाणु हथियार से हमला कर सकता है। उनके पास में बहुत बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, जो दुनिया के सभी समुद्रों में, हर देश के आसपास उनके जो मिलिट्री बेस बने हुए हैं, तो 1000 से ज्यादा मिलिट्री बेस हैं। इसी तरीका से जो मैं अभी आपको बता रहा था कि स्पेन का हो या फिर ब्रिटेन का हो या सोवियत रूस का हो, उनका भी जो एक तरीका से इतना बड़ा एम्पायर था, उनके भी जो सैन्य विस्तार, उन्होंने अपने पंख बहुत फैला लिए। अगर देखिए, कहा तो यह जाता है कि अगर यूएसएसआर अफगानिस्तान के अंदर नहीं आया होता और वहां पर उसको भी साम्यवादी बनाने का प्रयास ना किया होता, मे भी बताते हैं कि भाई यूएसएसआर, अगर हम हिस्ट्री पढ़े हैं तो यह लगता है कि यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेट ना होता। आइए देखते हैं थोड़ा सा। दूसरा आता है करेंसी का डिबेसमेंट, मुद्रा का अवमूल्यन। अब देखिए, आप जानते हैं कि अमेरिका के ऊपर लगभग $38 ट्रिलियन का कर्ज है।
38 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है। अमेरिका का जो ट्रेड डेफिसिट है आप जानते हैं 1 ट्रिलियन के आसपास है, 1 ट्रिलियन के आसपास उनका ट्रेड डेफिसिट है। आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका की जो सिचुएशन है हाई इन्फ्लेशन की है। अमेरिका के अंदर आज जीवन जीना बहुत ज्यादा महंगा हो चुका है। अब देखिए लगातार इनकी जो सरकारें हैं उनके ये कार्य की भाई मुद्रा छापो, पेट्रो डॉलर अब है ही, पूरी दुनिया के अंदर रिसेशन फैलाने का कार्य अमेरिका की सरकारों ने किया है। तीसरा आता है कर्ज का दुष्चक्र। आप देखे होंगे कि 1971 के बाद में जिस तरीका से इनके द्वारा 1971 के बाद में इनके द्वारा गोल्ड स्टैंडर्ड को त्याग दिया गया और इनके द्वारा आप जानते होंगे कि पेट्रो डॉलर पर इन्होंने शिफ्ट कर लिया। अब पेट्रो डॉलर पर शिफ्ट तो कर लिया, लेकिन जब ये मुद्रा छापेंगे उस मुद्रा के पीछे किसी तरीका का कोई भी असेट्स था ही नहीं। अब मुद्रा तो छाप लिया, दुनिया के अंदर बांट भी दिया और इन्होंने ये भी कर दिया कि अगर आपको पेट्रोलियम प्रोडक्ट खरीदना है तो भाई आपके पास में क्या होने चाहिए, आपके पास में डॉलर के रिजर्व होने चाहिए। लेकिन अब इन्होंने रिजर्व भी रख दिए और जो भी कंट्री ये ऑयल प्रोडक्ट बेच रहे थे उनके पास में जो भी पैसा आया उसको अमेरिका में निवेश करा लिया। ये सारा कार्य होता रहा। अब इससे ये हो गया कि अमेरिका के ऊपर ये डेट जो है वो लगातार बढ़ता रहा और साथ ही साथ में इनके द्वारा हुआ क्या, इनके द्वारा जो ट्रेजरी बॉन्ड्स है उनको भी बेचा गया। अब ट्रेजरी बॉन्ड्स ये बेच रहे हैं, देखिए ट्रेजरी बॉन्ड्स बेच रहे हैं तो दुनिया से कर्ज ले रहे हैं, दुनिया से कर्ज लेते जा रहे हैं। ये जो तीसरी स्टेज है ये अमेरिका ने पूरी कर लिया। अभी आप समझ गए मेरी बात, अमेरिका ने पहली स्टेज पूरी कर लिया, अमेरिका ने दूसरा स्टेज पूरी कर लिया, अमेरिका ने तीसरा स्टेज पूरा कर लिया। अब बात आते हैं चौथा, लॉस ऑफ द प्रोडक्टिव कैपेसिटी। अब देखिए आप जानते हैं कि किस प्रकार से अमेरिका के द्वारा 90 के आसपास किस प्रकार से अमेरिका के द्वारा या पूरे वेस्ट के द्वारा अपना जो प्रोडक्शन है वो क्लाइमेट चेंज या ये सब कुछ को लेकर के इन्होंने अपने सारी की सारी जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं वो चाइना के अंदर या साउथ ईस्ट एशिया के अंदर या फिर एशिया के अंदर उन सबको क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। अब इनके पास में अपना प्रोडक्शन ही नहीं है, अपने पास में इनकी मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं है। अब सारी की सारी ये आयातित अर्थव्यवस्थाएं हो गई हैं। इनके देश के अंदर प्रोडक्शन नहीं होता बल्कि क्या करते हैं, ये आयात करते हैं। हाँ, हाई वैल्यू जैसे कि मल्टीनेशनल कंपनी माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, इस तरीका की जो कंपनी है वो भी पूरी दुनिया में फैली हुई है। तो ये इनकी पावर बस सिर्फ यही बची है, बाकी ये सारे के सारे क्या है, लॉस ऑफ द प्रोडक्टिव कैपेसिटी। अब इनके पास में अपनी जो कैपेसिटी है वो कमजोर हो गई है या फिर ना के समान बची हुई है। पांचवी स्टेज है सामाजिक पतन। अगर आप आज इनका देखेंगे तो अपराध हो या फिर नैर्को के अंदर हो या फिर ज़ॉम्बीज आपने देखे होंगे कि किस तरीका से ड्रग्स लेकर के अमेरिका के अंदर वो इस तरीका से झूमते रहते हैं। आज आप वेस्ट के अंदर देखोगे कि पूरी तरीका से चारित्रिक और नैतिक पतन हो चुका है सोसाइटी के अंदर। जो एजुकेशन है आज अमेरिका को आप देखिए, नासा के अंदर आप देखिए कि सारे के सारे जो नॉन अमेरिकन हैं वो हैं। अच्छा, ये जो व्हाइट स्किन है ये इनसे नफरत करते हैं, ये कहते हैं कि ये इंडियंस आते हैं हमारी जॉब खा जाते हैं। H1B वीजा का आपने इशू देखा ही होगा कि भाई H1B वीजा है मत दीजिए। डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा बार बार अपने वोटर्स को लुभाने के लिए इस तरीका की ये कार्य किए जाते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं कि बिना भारतीयों के हमारा बात चलेगी नहीं, इसलिए वो ड्रामा करते हैं ताकि उनकी जो अप्रूवल रेटिंग है वो बनी रहे। उसके बाद देखिए लॉस ऑफ द रिजर्व करेंसी। अब ये जो स्टेज है, छठी वाली जो स्टेज है, ये ही चल रही है। यहां पर देखिए ईरान के अंदर जो इन्होंने युद्ध किया, ईरान के अंदर जो युद्ध किया है उसके बाद में जो रिजर्व करेंसी है, अब दुनिया अब रिजर्व करेंसी रखती क्यों थी, क्योंकि अमेरिका ये कहता था कि आप अपने जो प्रोडक्ट हैं, जो ऑयल है, क्रूड ऑयल है, वो सिर्फ डॉलर में ही बेचेंगे। अब डॉलर में बेचने के पीछे कारण मैंने जैसे कि बताया, वो कहते थे कि देखिए हम आपको पहली बात तो सिक्योरिटी अम्ब्रेला देंगे, सिक्योरिटी अम्ब्रेला देंगे आपको। दूसरा ये है कि अगर नहीं मानेंगे आप तो हम आप पर अटैक करेंगे। आप जैसे सद्दाम हुसैन का केस आपने देखा होगा कि सद्दाम हुसैन को उठा करके मारा गया था, क्यों? क्योंकि वो अपना प्रोडक्ट किसमें बेचना चाहता था, सर्फियोमेंस, गोल्ड के अंदर वो व्यापार करना चाहता था। लेकिन अमेरिका कहता है कि नहीं, तुम्हें गोल्ड में नहीं बल्कि किसमें करना है, डॉलर के अंदर ही करना है। अब देखिए ये जो छठी स्टेज है इसके अंदर वही अमेरिका फंस चुका है कि अगर वो ईरान को नहीं हराता, ईरान बन चुका है गले की हड्डी। और मैंने जैसे कि आपको बताया था कि अगर ये नहीं जीतते हैं तो दुनिया के अंदर से इनका जो भय है, डर है, वो खत्म हो जाएगा और दुनिया ये करेगी कि देखिए पहले से ही डॉलर के ऊपर विश्वास तो कमजोर था,
जब इन्होंने क्रीमिया के अंदर आपने देखा कि क्रीमिया में रूस के द्वारा जो कब्जा किया गया, तो रूस के जितने जो असेट्स अमेरिका के अंदर थी 330 बिलियन डॉलर के आसपास थी, उनको कैप्चर कर लिया इन्होंने, सीज कर लिया पूरी तरीका से। फिर यूक्रेन के युद्ध के अंदर अमेरिका और वेस्ट शामिल हो गया। उसके बाद में इन्होंने डॉलर को एक वेपन की तरह यूज किया अमेरिका के द्वारा। तो ये जो धीरे धीरे से जो छठा स्टेज है वो अभी तक चल ही रहा था, 2016-17 के बाद में शुरू हो गया है। और देखिए लास्ट है पूर्ण पतन। अब ये जो युद्ध है, अगर यहां पर ये होता है तो जैसे ही रिजर्व करेंसी गिरेगी, अमेरिका का जो पतन है वो हो जाने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये 7 स्टेज जो मैंने आपको बताई हैं, थोड़ा इसे विस्तार से देखते हैं और ये अमेरिका पर लागू होते हैं। और जो हमने आज तक प्रिडिक्शन किया वो हमें सही होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आप भी अपना कमेंट में बताइए कि क्या वास्तव में आप भी ये एनालिसिस देखते हैं, इनका जो ट्रेंड है वो देखते हैं कि अमेरिका 1-1-1 करके उसी तरीका से उसी चरणों पर गया है जैसे पहले इतने बड़े बड़े साम्राज्य विलुप्त हुए हैं, अमेरिका भी उसी रास्ते पर है। देखिए, एक 500 साल पुराना पैटर्न जिसने 3 महाशक्तियों को नष्ट किया, वही अमेरिका की ओर भी बढ़ रहा है। इतिहास खुद को दोहरा रहा है। देखिए, स्पेन का देख लीजिए आप, उसके बाद ब्रिटेन का देख लीजिए, उसके बाद में सोवियत रूस का। तो ये पतन आपके सामने है और आज आप अमेरिका को यही आगे देख रहे हैं। चौथा ऐसा साम्राज्य होगा जो इसी क्रम को फॉलो करते हुए अब बढ़ रहा है अपने पतन की ओर। अब देखिए, यह सैन्य हार के बारे में नहीं है, तबाह होता जब एक महाशक्ति अपनी क्षमता से ज्यादा फैल जाता है। जो चीजें कभी ताकत की थी, वैश्विक सैन्य उपस्थिति, वादे और मुद्रा वे कमजोर बन जा क्षमता से ज्यादा फैल जाती है। जो चीजें कभी ताकत थी, वैश्विक सैन्य वादे मुद्रा व कमजोरियां बन जाती हैं। यानी कि जो हमारी स्ट्रेंथ होती है वही हमारी वीकनेस बन जाती है जब पतन का समय आता है। देखिए, संसाधन गलत जगह आवंटित होते हैं। अब हो क्या रहा है, दुनिया में 1000 जगह अपने बेस बनाने का मतलब क्या है, अब मुझे बताइए। दूसरा, उत्पादक क्षमता सिकुड़ जाती है, वो अमेरिका के अंदर हुआ, क्योंकि आप देखिए जनता उनके पास होती नहीं है। जैसे डॉलर आता है तो सबसे पहले टीएफआर गिर जाता है। टीएफआर देखिए, जहां पर भी डॉलर आया, डॉलर अंधाधुंध आया, उनका टीएफआर गिर गया, टोटल फर्टिलिटी रेट नीचे जाता है। जब टोटल फर्टिलिटी रेट नीचे जाता है तो प्रोडक्शन के लिए लोग चाहिए ना, लोग चाहिए, तो लोग हैं नहीं उनके पास में, युवा है नहीं, तो अपनी यूनिट उठा करके कहां भेजनी होंगी, जहां पर ज्यादा युवा हैं, यानी कि एशिया के अंदर। और जैसे ही एशिया के अंदर आएंगे तो इनकी जो प्रोडक्शन क्षमता है वो कम हो जाएगी, सीधी सी बात। आगे देखना, बुद्धिमान लोग देश छोड़कर जाते हैं, आज आप देख लीजिए वही हो रहा है, ब्रेन ड्रेन की जिसे हम कहते हैं, तो ये होने लगता है। तो यही स्थिति आपको देखने के लिए मिलती है अमेरिका के अंदर। पतन की 7 चरणीय रूपरेखा, सैन्य अतिरिक्त विस्तार, अपनी क्षमता से ज्यादा अपनी प्रतिबद्धताएं दिखाना, उसके बाद जो मैंने अभी आपको बताया मुद्रा का अवमूल्यन, आगे देखना कर्ज का दुष्चक्र, यानी कि एक तरीका से विशेष साइकिल क्रिएट हो जाना, उसके बाद में सामाजिक पतन, यानी कि संस्थानों में विश्वास का टूटना, जो कि अमेरिका के अंदर आप देख रहे हैं आज। रिजर्व मुद्रा का दर्जा खोना, आज जो अमेरिका का डॉलर है वो लगातार अपना विश्वसनीयता खोता जा रहा है। उसके बाद आता है कोलैप्स, टोटल कोलैप्स, अचानक से ये नीचे गिर पड़ेगा। आगे देखना, सैन्य अति विस्तार, 4 महाद्वीपों पर युद्ध, राजस्व 50% सेना पर खर्च। उसके बाद देखना मूल्य का अवमूल्य, मुद्रा का मूल्य, चांदी के सिक्कों में 75% तक तांबे का मिश्रण। उसके बाद देखना, ये एक एक राज्य का ये रहा है, ये आज से पहले जो 3 साम्राज्य कोलैप्स करे हैं वो इसी तरीका से करे हैं। कर्ज का दुष्चक्र, 40 वर्षों में 4 बार दिवालियापन, 1557, 1560, 1575 और 1596। उत्पादक क्षमता का ह्रास, 16वीं शताब्दी के लगभग कुछ भी उत्पादन नहीं कर पा रहा था, पूरी तरीका से आयात पर निर्भरता। सामाजिक पतन, प्रतिभा का पलायन हो गया और बढ़ती गरीबी और अपराधों का विस्तार हुआ। उसके बाद देखिए, साम्राज्य का जो वह साम्राज्य जिस पर पूरी सूरज कभी डूबता नहीं था, स्पेन के बाद आता है ब्रिटेन। देखिए, सैन्य का अति विस्तार, 2 विश्व युद्धों ने खजाना खाली कर दिया, एक लेनदार से लेनदार बना दिया, कर्जदार बना दिया। मुद्रा का मूल्य, 1931 में गोल्ड स्टैंडर्ड छोड़ा, पाउंड का मूल्य रातों रात 25% तक गिर गया। कर्ज का दुष्चक्र, 1945 तक अमेरिका और कनाडा कर्ज ब्रिटेन की जीडीपी से अधिक था। साम्राज्य का पतन, 1947 में भारत को खो दिया और 20 वर्षों में बचा कुचा ये खो करके आज अपने पतन पर जा चुका। और मुद्रा का पतन लगभग 4.3, 1940 में इतने डॉलर, आज 1.27 पर आ गया है, तो इसका भी पतन हुआ। और 900 दिन का पतन, देखिए सैन्य के अति विस्तार, जीडीपी का 15 से 20% सेना पर खर्च करना। आर्थिक ठहराव, केंद्रीय योजनाएं विफल, रूबल अर्थहीन हो गया, ये आप यूएसएसआर का देख रहे हैं। 1989 में बर्लिन की दीवार गिरी और एक साल में पूरा पूर्वी यूरोप हाथ से निकल गया।
पूर्व पतन 26 दिसंबर 1991 को बिना किसी युद्ध के आर्थिक संकट के कारण यूएसएसआर का विघटन हो गया। बर्लिन की दीवार गिरने से पूर्ण पतन तक सिर्फ 900 दिन लगे थे। मात्र 900 दिन के अंदर इतना बड़ा साम्राज्य, 3 साम्राज्य की एक ही कहानी रही है। पैटर्न आपको वही 7 चरण के अंदर दिखता है और अब अमेरिका इसी की ओर बढ़ रहा है। अमेरिका की बारी आ चुकी है। सैन्य का अति विस्तार आप देख रहे होंगे कि 80 देशों में 750 से अधिक सैन्य अड्डे हैं। 850 बिलियन डॉलर का इनका बजट है। 10 देशों के संयुक्त बजट से भी इनका जो सैन्य बजट है वो ज्यादा है। 1971 से डॉलर अपनी 98% क्रय शक्ति खो चुका है। आज 2020 अगर 2020 से देखें तो 6 ट्रिलियन से अधिक की जो छपाई है वो लगातार की जा रही है। 2020 से देखें अभी मात्र 6 वर्ष के हुआ है। 6 वर्ष के अंदर कितना, 6 ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन हर वर्ष वो चढ़ा लेते हैं अपने ऊपर। तो आप सोचिए कितनी तेजी से कर्ज इनके ऊपर बढ़ रहा है। कर्ज का पहाड़ हो चुका है बहुत बड़ा, कर्ज का दुष्चक्र है। 36 ट्रिलियन से ज्यादा का राष्ट्र है और 120% के आसपास डेट टू जीडीपी रेशो इनका हो चुका है। अब चीजें बनाता नहीं, सिर्फ उपभोग करता है। और अगर आप देखोगे तो लगभग अभी हमने देखा है इनका कि जो ट्रेड डेफिसिट है वो लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। 1 ट्रिलियन डॉलर, आप सोचिए कि इतना इनका डेफिसिट है। अब देखिए स्टेज 5 सामाजिक पतन के वर्तमान संकेत। संस्थाओं में अब विश्वास की कमी है। नशीले दवाओं के ओवरडोज से हर साल 1 लाख युवाओं की मौत हो जाती है अमेरिका के अंदर, बता रहा हूं मैं आपको। ये बढ़ते अपराध और बेघर होना, आप देखिए बेघरों की संख्या कितनी है। गहरा राजनीतिक ध्रुवीकरण और प्रतिभाशाली जो लोग हैं वो देश छोड़ करके बाहर निकलते हैं डर की वजह से, क्योंकि जब जहाज डूबने वाला होता है तो आप जानते हैं पक्षी पहले ही उड़ जाते हैं। क्रम बंद हो चुका है। अब डेट, मैन्युफैक्चरिंग डिक्लाइन, इंस्टीट्यूशनल डिस्ट्रेस्ट, ड्रग ओवरडोज, ब्रेन ड्रेन, लॉस ऑफ रिजर्व करेंसी और टोटल कोलैप्स। क्लियर है, यही दिखेगा आपको। अमेरिका ने 7 में से 5 चरण पूरे कर लिए हैं। अब ये जो ईरान यूएसए और इजराइल का जो युद्ध हुआ है इसके द्वारा अब इनका पूर्ण पतन यानी कि जो 6th चरण है वो भी पूरा हो चुका है अगर ये नहीं जीतते हैं। स्टेज 6 तब होता है जब दुनिया का डॉलर विकल्प ढूंढ रहा होता है और ब्रिक्स के द्वारा आप देख रहे होंगे कि अपना सीबीडीसी के अंदर आप देख रहे होंगे सीबीडीसी का जो विकल्प है ये ढूंढ लिया गया है। अब ये जो ब्रिक्स है ये एक इसका वैकल्पिक रूप में उभर के सामने आ रहा है। आप जानते हैं कि जो ब्रिक्स के जो देश हैं उनकी जो वर्ल्ड जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 40% है। अगर हम ऑयल प्रोडक्शन देखें तो लगभग 40% है। तो आप सोच सकते हैं कि जनसंख्या में भी वही 57 के आसपास दिखेगा आपको। अब युआन और रूबल या फिर इंडियन रुपी ये आपको आगे दिखेगा। सऊदी अरब तेल के लिए युआन स्वीकार कर चुका है और धीरे धीरे से अभी जब ये युद्ध चल रहा है तो उस समय पर युआन की भी आप देख रहे होंगे कि एक बहुत बड़ी पैठ मार्केट के अंदर दिख रही है। अब देखिए यह धीमी गिरावट नहीं होगी, यह एक तीव्र और भयानक पतन अमेरिका का होने वाला है। रिजर्व मुद्रा का विकल्प और जब कर्ज देना नामुमकिन हो जाता है, जब सेना का फंड नहीं किया जाता है और सेना गिरेगी, जो मैंने अभी शुरू में बताया कि सेना के ऊपर ही तो टिका हुआ है ना, सेना गिरेगी तो अमेरिका भी कोलैप्स कर जाएगा। अब दरारें पड़ चुकी हैं, देखिए दरारें पड़ चुकी हैं और ध्वस्त होना अब बाकी है। आप देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर अटैक हुआ है तो सिक्योरिटी कितनी वीक है, आप सोचिए इसे। आप हमेशा अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते। आप उत्पादक क्षमताओं के बगैर साम्राज्य बनाए नहीं रख सकते। आप परिणामों के बिना अपनी मुद्रा का अवमूल्यन नहीं कर सकते। आप स्टेज 1 से 5 पूरा कर चुके हैं, अब 6 से 7 ये युद्ध ने पूरी कर दी है। तो फ्रेंड्स आप बताइए कि आपने जो ये देखा और डोनाल्ड ट्रंप का और आज आप अमेरिका के अंदर जो देख रहे हैं उससे आपको क्या लगता है कि वास्तव में अमेरिका अब ज़्यादा समय का मेहमान नहीं है, अमेरिका कोलैप्स करने वाला है? अपनी राय जरूर रखिए। आपको कुछ सीखने के लिए मिला हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद।